बाजार बढ़ रहा है और साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा है। भाई ये तो बाजार की प्रकृति है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है। अच्छा मुनाफा कमा लिया, अब लग रहा है बाजार गिरेगा। समस्या ये है कि अगर हम वेट करते हैं बाजार गिरने की और गिरता नहीं है तो हमारे कमाने की अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। और हम कमाने के चक्कर में बहुत ट्रेड ले लेते हैं और बाजार गिर जाता है तो हम फंस जाएंगे, जिसके चलते हर निवेशक अब कंफ्यूज हो गया है। इस तेज़ी से मैं सही बताऊं तो परेशान हो गया कि यार अब क्या करें। हर समझदार निवेशक को लग रहा है भाई वेट करें तो फिर वेट होता नहीं है, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है तो प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक अच्छा निवेशक समझदारी से, चालाकी से, मेहनत के साथ अपने को इस स्थिति में भी बचा सकता है और मोटा प्रॉफिट कमा सकता है। बाजार बढ़ेगा तो मोटा प्रॉफिट, गिरेगा तो कम नुकसान, या ये कहिए कंट्रोल्ड वे में उसको काम करने का तरीका आ जाएगा। इस बात की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो आपके हाथ से ना मिस हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन, मतलब अगर आप नीचे देखेंगे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और चर्चा का विषय है आज बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जिस तरह से बाजार भाग रहा है, ऑल टाइम हाई पर नए नए मुकाम बना रहा है, तो हर निवेशक, समझदार निवेशक होगा, अपने आप को दोहराए पे पा रहा है। ट्रेड लेता है तो डरता है कि बाजार गिर गया तो फंस जाऊंगा, नहीं लेता है तो डरता है कि यार मौका हाथ से छूट जाएगा। ऐसे में करे तो क्या करें भाई? ऐसे में और कोई तरीका नहीं है, जिस तरह से आप ट्रेड लेते हैं आप लें, पर कुछ सावधानियां बरतें जो मैं बताने वाला हूं, उससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, आप उसको संभाल लें। पहली सावधानी, किसी एक शेयर में ज़्यादा पोजीशनें ना बनाएं। मान लीजिए वो शेयर गिर जाता है और काफ़ी समय तक ठंडा पड़ा रहता तो आप फंस जाएंगे। जिन्होंने सिर्फ फार्मा में पोजीशंस बनाई थी वो ठंडे पड़े हुए हैं, उनको लग रहा है यार पैसे रिलीज़ नहीं हो रहे, नीचे के रेट में फंस गए, फार्मा चल ही नहीं रहा, चले तो निकल के दूसरी जगह लगाएं, उसमें लॉस बुक करते हैं तो फिर बुरा लगता है। तो एक शेयर में काम ना करें, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में काम करें। मैं कहूँगा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डुप्लीकेसी ना करें जब तक आपकी ओवरऑल अलग अलग कंपनियों में 40 से 50 पोजीशनें नहीं बन जाती। अगर आपका फंड ही इतना है जिसमें 20 पोजीशन ले सकते हो तो 20 अलग अलग कंपनियों में लो। आपका फंड है जिसमें 70 पोजीशन ले सकते हो तो कम से कम 40 में लो, ताकि एक कंपनी में दो पोजीशनें ही आए। मतलब उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, यानी कोशिश करके आपको हर कंपनी में न्यूनतम मिनिमम पोजीशनें लेनी। दूसरा, उन शेयरों को ध्यान दो जो अभी भागे नहीं हैं। जो बहुत भाग गए हैं उनमें पोजीशन रखो एक आध, बाकी उन शेयरों में पोजीशनें बना लो जो नहीं दौड़े। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HDFC AMC देखो नहीं दौड़ा है, इसमें गुंजाइश है। HDFC लाइफ नहीं दौड़ा है, मैंने आज भी पोजीशन बनाई थी, उसके बाद ये भाग गया। अगर आप देखेंगे फार्मा के बहुत सारे शेयर हैं जो नहीं दौड़े, बहुत समय से अपने 52 वीक लो पे घूम रहे हैं। ऑटो में देखिए आप, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, इस तरह के शेयर आपको मिल जाएंगे जो नहीं दौड़े। दूसरी सावधानी है कि उन शेयरों में भी आप निगाहें बनाएं, ट्रेड करें, पोजीशनें बनाएं जो नहीं दौड़े। सिर्फ दौड़ने वाले शेयरों में बना लेंगे तो गिरेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। तीसरा यह है कि जो भी शेयर आपके पास है लालच ना करें, उनकी कॉलें जरूर बेच दें, ताकि अगर बाजार गिरता है तो सारी कॉलें OTM हो जाएंगी तो आपको एक बड़ा मुनाफा हो जाएगा। अपने हिसाब से नज़दीक की दूर की वो मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ता हूँ, पर कॉलें बेचें ज़रूर। कई बार क्या होता है लालच में कि कॉल नहीं बेचेंगे बाजार भागेगा, कम से कम कॉल बेचने से मुंह मीठा तो होता रहता है और कॉस्ट कम होती रहती है। तो कॉलों को भी कंट्रोल में रखकर बेचते रहिए, ठहरिए मत। कोई भी पोजीशन बिना कॉल के ना रखें, या फिर वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं बैरिल के या ओपल के तो मैं उसमें दिखाता ही हूँ। कई बार में क्या होता है, जब मेरे पास 3 लॉट है, 3 कॉलें नहीं बेचता हूँ, एक बहुत अग्रेसिव बेच देता हूँ कि वो 1-3 की कमी निकालती। इस तरह के मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। अगर आप मेरे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आता है नीचे, आप उस पर ठोक दीजिए, या व्हाट्सएप करिए 7011-323-077 पर 7011-323-077। तो बेसिकली इन 3 बातों का आप
ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाजार गिरेगा तो भी वो आपको मुनाफा देके जाएगा, आपको सारे शेयरों में गिरावट नहीं होगी। कुछ भाग रहे होंगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग करिएगा, जो गिर रहे होंगे उसमें कॉलों से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, फिर उसकी दूसरी कॉलें बेच दीजिएगा। यानी आप एक सर्कल बना लेंगे अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। अगर आपने उन शेयरों में काम किया जो अभी भागे नहीं है, तो जो भाग रहे हैं वो गिरेंगे, जो भागे नहीं है वो चढ़ेंगे, क्योंकि बाजार सेक्टोरल वे में बारी बारी से हर जगह का आगे बढ़ता रहता है। कॉलें बेची हैं वो OTM होंगी, ITM होंगी, OTM होंगी, उसमें अच्छा मुनाफा होगा। तो ये 3-4 प्रिकॉशन आप लेके रखेंगे तो आपको बाजार में कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता और पछाड़ नहीं सकता। कैसा लगा मेरी बातें जची और आपका कुछ अपना सुझाव हो तो नीचे फटाफट कमेंट में बताइए। और अगर आपको मेरी बात जची है तो कमेंट में लिखिए कि सर मज़ा आ गया आपकी बात सुन के, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल। शुरू करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो भाई आज कमाल कर रहा था हमारा निफ्टी 50, झंडे गाड़ रहा था बड़ी ज़बरदस्त। आज आप देखेंगे 18,543 का पीक बनाया साहब, लाइफ टाइम हाई गजब का, और उससे हल्का ही गिरकर बंद हुआ है 18,477 पर, लगभग 0.25%, 3/4% की तेजी के साथ नाचता गाता भंगड़ा डाल जाता है। कल बंद हुआ था पिछली सेशन में 18,338 पे, आज बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग करता है 18,500 पर, खुलते ही शुरुआती दौर में एक बॉटम बनाता है 18,445 का, ज़्यादा नीचे नहीं है, गैप भी छोड़ के जाता है और फिर जो भागता है तो पीक 18,543 का, गिरता है 18,477 में बंद, 140 पॉइंट 0.25% बढ़कर टाटा बायबैक कर जाता है। आज की कैंडल देखिए, आज की कैंडल और कल की कैंडल में देखिए गैप है, कल की कैंडल परसों की कैंडल में देखिए गैप है, परसों की कैंडल और उससे पिछले दिन तरसों कह देते हैं लोग, उस कैंडल में देखिए गैप है। यानी लगातार आप 4 कैंडलें देखेंगे गैप दे दे के भाग रही है, समझ ही नहीं आ रहा, इसको कहते हैं रन अवे गैप है ये, और ऐसा माना जाता है इस गैप में जो है बाजार बहुत तेज हो जाता है। तो भाई उसी के चलते मैंने बताया आपको क्या सावधानियां शुरू में लेनी चाहिए। इस वक्त जो आज की कैंडल है भले हरी है पर बोलिंजर बैंड से काफी परी है, बहुत ही परे बनी है आज की कैंडल, बहुत खतरनाक। ऐसे चार्ट के दर्शन जीवन काल में कम ही बार होते हैं और वो हमें हो रहे हैं। इस बार तो हम सारे ही कहते हैं ना आश्चर्यजनक चीज़ें होते देख रहे हैं। और याद होगा पीछे हमें लग रहा था MKJ जिगजैग फॉलो करेगा, फिर हमें लग गया था कि यार ये जिगजैग नहीं जा रहा, अब ये फ्लाइंग सॉसर बन गया। और वही देखिए MKJ फ्लाइंग सॉसर के चलते अब तो कुछ ये एक्स्ट्रा फ्लाइंग सॉसर बन गया है और साला ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। तो देखते हैं कब ये वापस MKJ जिगजैग में आता है तो हम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इस वक्त थोड़ी चिंता लगती है। RSI चार्ट पे देखिए, MACD चार्ट पे देखिए, जबरदस्त भयंकर तेजी है। MACD चार्ट पर बुलिश क्रॉसओवर बहुत स्ट्रांग हो गया है, हिस्टोग्राम हरा है और कल से लगभग दुगना है। और RSI वही मैंने कहा था आपसे 80 के लेवल लगता घुस जाएगा, अब 80 के पास घुसने वाला है, 77.5 तो काट ही चुका है। आज भागने वाले शेयरों में मेटल शेयर काफ़ी तेज थे, जिसमें नामी ग्रामी नाम आते हैं हिंडाल्को के, JSW स्टील, टाटा स्टील, और इसके अलावा इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स भी भागते हुए नजर आए। टाटा मोटर बहुत भागा था, हालांकि बाद में थोड़ा ठंडा होकर सेटल हुआ है। गिरने वालों में सबसे आगे था HCL टेक्नोलॉजीज, M&M, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डी लैब, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, HDFC बैंक। तो ये थे इसके आज के हाल। अब अगर हम इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वक्त, पहले हम कॉल की बात करते, कॉल का ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त जो बना है वो 19,000 पे बना है और 18,500 पे बढ़ा है। इसके अलावा सभी लेवल्स पे गिर गया, यानी कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं घबरा गए हैं, पैनिक में आ गए, इसलिए बहुत ऊपर की पोजीशनों पे ही कॉल राइट कर रहे हैं। और अगर हम पुट की बात करें तो 18,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट देखिए कितने भयंकर तरीके से बढ़ा है, 18,300 पे वो हाईएस्ट है। तो इस वक्त 18,500 तो बन गया स्ट्रैडल, इसके आसपास ही बाजार बंद होना चाहिए। और जिस तरह से पुट का ओपन इंटरेस्ट हर जगह बढ़ा है, इस वक्त ये अगर 19,000 भी काट जाए कुछ पता नहीं इस मंथ एक्सपायरी पे। खैर ये तो हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो वीकली एक्सपायरी पे भी 19,000 का लेवल काट दे तो वो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हालांकि 19,000 पे आप देखेंगे अभी पुट का ओपन इंटरेस्ट खास नहीं है, सिर्फ 0.5 है, कॉल का बहुत ज्यादा है, तो 19 तो मुश्किल लग रहा है, पर कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। महीने की बात करें तो महीने पे अगर आप देखेंगे
पुट का भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन गया है 19,000 के लेवल पर, और 18,500 पे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है। यानी मंथली एक्सपायरी के हिसाब से काफ़ी नर्वस हो चुके हैं कॉल राइटर्स, इसलिए वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन 19,000 पे बढ़ा रहे हैं, और वहाँ भी उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाई है। इस वक्त कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 18,500 पे है और सेकंड हाईएस्ट 19,000 पे। और जो चार्ट कह रहा है पुट और कॉल दोनों को आप देखेंगे तो उससे एक ही आवाज़ आ रही है कि 19,000 कट सकता है मंथली एक्सपायरी तक। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑपरेटर कोई भयंकर गेम खेल रहा हो तो कह नहीं सकते, बस वो भयंकर गेम यहां नजर आता है। अगर आप वीकली एक्सपायरी का पीसीआर देखेंगे 1.16 है, कल से गिरा है। कल से गिरने का मतलब पुट राइटर्स थोड़ा सा थमे हैं, उन्होंने कल कम पुट्टे लिखी हैं, लेकिन ये अभी भी अच्छी पोजीशन पे है, तो 2-3 भाग देखी जा सकती है। लेकिन अगर आप मंथली एक्सपायरी का पीसीआर देखेंगे वो 1.73 है, क्लियर कट ओवरबॉट जोन में चला गया। तो पीसीआर तो यही कहता है बाजार को अब ठंडा होकर नीचे आना चाहिए, जिसके चलते कॉल राइटिंग बढ़नी चाहिए, पुट राइटिंग घटनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पीसीआर का डेटा कह रहा है। तो ये पीसीआर डेटा की खबर है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं था, लगभग 1%, टू बी प्रिसाइज 0.87% बढ़कर बंद हुआ। कल यानी पिछले सेशन में बंद हुआ था 39,340 पर, आज खुलता है 39,794 पर, और उसके बाद शुरुआती दौर में ही 39,570 के आसपास का बॉटम बनाकर भागता है, 39,947 का हाई बनाता है लाइफ टाइम, यानी 39,950, सिर्फ 50 पॉइंट रह जाता है 40,000 से दूर। जो हमारा नारा लगा हुआ अब की बार 40,000 के पार, वो तो साफ ही नजर आ रहा है, और ये काट देगा, इस तरह के आसार भरपूर नजर आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल ही काट सकता है, अनलेस ऑपरेटर के मन में कोई बदमाशी ना छुपी हो। और अल्टीमेटली हल्का सा गिरता है 39,684, 39,684 पर, लगभग 350 पॉइंट बढ़कर 0.87% की तेजी के साथ आपको बढ़िया तरीके से टाटा बाय बाय कर जाता है। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो आज इसकी भी कैंडल जो है बोलिंजर बैंड के पार है, और कल से कैंडल के मुकाबले बहुत बड़ा गैप इसने छोड़ा है। तो जिसके चलते अभी भी ये लग रहा है कि जितनी तेजी अभी ली है, अभी बड़ी तेजी एक और खींचेगा। इस तरह से चार्ट पर संकेत नजर आ रहे हैं। और अगर एमएससीडी चार्ट की बात करेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उसका आज का हिस्टोग्राम देखेंगे, पिछले सितंबर ऑनवर्ड सभी हिस्टोग्रामों में सबसे बड़ा है। आरएसए भी अब तक का सबसे ज्यादा के लेवल पे पहुंच चुका है, लगभग 76। तो फुल टॉस कहते हैं हीटर की तरह आपका ये गर्म हो चुका है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? निफ्टी बैंक की। अब निफ्टी बैंक की बात करेंगे, भागने वाले अक्षर में आज टॉप पर थे पीएनबी, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक। ये जो बैंक नहीं चले थे, आज इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो 50 के पार हो गया है। मैडम खुश हो रही है कि 50 की हमारी बड़ी पोजीशनें थी, तो उसमें से अब लगता है छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करें गिरने वालों में, 2 ही शेयर गिरे हुए थे बड़े वाले, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बाकी सब हरियाली में नजर आए। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखने वाली चीज है इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस में कि इस वक्त मजेदार की बात है कि कॉल राइटर इतना डर गए, उन्होंने 41,000 रुपये भयंकर कॉल राइटिंग करी है, जहां पे पुट राइटिंग 0 है, इतनी दूर जाके करी है। ये मैं बात कर रहा हूं वीकली एक्सपायरी की, कमाल की बात है। और पोजीशन उन्होंने 40,000 पे भी बढ़ाई है, उसके नीचे सब जगह घटाई है। यानी नर्वसनेस कॉल राइटर्स की साफ नजर आ रही है। और पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस देखिए, 40,000 पर भी उन्होंने 0.4 लाख से बढ़ाकर 2.7 लाख की पुट राइटिंग कर दी है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जो दर्शाता है कि बाजार बहुत ज्यादा तेज है। और मैक्सिमम पेन अगर आप देखेंगे टोटल वाले कॉलम से नजर आ जाएगा, कल था 39,500 पे, आज 40,000 पे आ गया। यानी इस वक्त बाजार फुल टॉस गर्म है, जिसके चलते साफ नजर आ रहा है कि 40,000 का लेवल तो कटना ही चाहिए, अनलेस मैं बोल दूं ऑपरेटर कोई गेम ना खेल रहा हो। अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें तो वहां भी सेम ही पोजीशन नजर आ रही है। 41,000 पर भी पुट राइटिंग बढ़नी शुरू होगी हल्की हल्की, लेकिन 40,000 पे काफी जबरदस्त बढ़ी है। और कॉल राइटिंग भी 40,000 पे बढ़ी है, पर हल्की सी। असली कॉल राइटिंग जो है 41,000 पे हो रही है, बढ़ रही है, बाकी सब लेवल पे घट रही है। कॉल राइटर्स तो बुरी तरह से नर्वस हैं, ये चीज तो आप लिख के ले सकते हैं। पुट राइटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं पीसीआर की।
तो वीकली पीसीआर आज गिरा ही है 1.03, कहीं ना कहीं पुट राइटिंग में रुकावट आई है, उनको लग रहा है बाजार गिर सकता है। ये एक संकेत है कि अब इतनी तेज के बाद बाजार थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। लेकिन मंथली एक्सपायरी की अगर आप पीसीआर देखेंगे वो टिका हुआ है 1.18 पे। ओवरऑल पीसीआर जिस रेंज में है उस रेंज के हिसाब से, जैसे मैंने निफ्टी बैंक में कहा, वहां तो ओवर बॉट हो चुका था, यहाँ ओवर बॉट वाली पोजीशन नहीं है, यहाँ अभी बहुत गुंजाइश है। ऐसा हो सकता है निफ्टी 50 ठंडा हो जाए और निफ्टी बैंक भागता चला जाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से आज भी लगभग 74,000 का मुनाफा हुआ है। आज कई पोजीशनें मैंने लॉस में स्क्वायर ऑफ करके उनको कैरी फॉरवर्ड किया, इसलिए वो लॉस नहीं माना जाएगा क्योंकि मैंने पोजीशनों में बदलाव किया, बेटर बना ली। मैं इंप्रोवाइज करता रहता हूँ पोजीशनों को, तो उससे क्या होता है, बाजार गिरे या बढ़े, एग्जिस्टिंग पोजीशन के मुकाबले मुझे फायदा ही होता है। तो आज ओवरऑल देखा जाए तो 20 ट्रेड मैंने किए थे, ओपल और बेरिल के 14 ट्रेड थे, 11 नई पोजीशनें थी, 3 स्क्वायर ऑफ थे जिसमें 73,560 का मुनाफा हुआ। प्लैटिनम और रूबी के 3 नए ट्रेड थे, एमरल्ड और सफायर के 2 नए ट्रेड थे और डायमंड का 1 नया ट्रेड था। ढेरों ट्रेड मैंने आज भी आपके लिए की। प्रॉफिट बुकिंग एक तो वेदांता में करी, अभी बेची थी 2-3 दिन पहले ये पुट, उसमें 23,560 का मुनाफा कमाया। फिर इन्फोसिस की कॉल और फ्यूचर खरीदा था, कॉल बेची थी कुछ दिन पहले, कॉल में नुकसान हुआ 3300 का, फ्यूचर में फायदा हुआ 53,490 का, कुल मिला के 53,000 का इसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ। सब प्रभु के आशीर्वाद है, आप प्रभु की कृपा है और आप लोगों की शुभकामनाएं। तो बेटा मैं आपको सचेत कर दूं कि शेयर बाजार एक खतरे की जगह है, इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले सीखिए फिर ट्रेड करिए। सीखने के लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है ठोक दीजिए, यूट्यूब के स्टूडेंट बन जाएंगे। ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो उसमें प्लान है, वहाँ पर प्लैटिनम, पर्ल और ओपल, बेस्ट ओपल है, बाकी अपने कंफर्ट से ज्वाइन करिए। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो फ़ोन नंबर आपको मालूम है ना, 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से मेरी टीम को कॉल करिए, वो स्टूडेंट बनने में आपको मदद करिए। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगलाला जिंगला, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। और कल जो स्मॉल केस बनाया था बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी, हालांकि मैंने आज नहीं खरीदा पर मैंने लिंक शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, जब भी मैं इसमें खरीदारी करूँगा वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। इसके अलावा तो बस यही कह सकता हूँ कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप शेयर बाजार में राजाओं के राजा, एक बड़ा कहते हैं ना बढ़िया से इंसान बने।